और सीधे बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर दुर्गा पूजा को लेकर जश्न मनाया जाने वाला था, आज मनाया जाने वाला है। और इसको लेकर हाई कोर्ट में एक पे याचिका चल रही थी, नवदुर्गा इस वक्त में चल रही हैं। और दूर से दर्शन करने के लिए अब नियम हाई कोर्ट की तरफ से तय किए गए हैं। इसमें कई सारी बातें हैं कि सारे पंडाल अब नो एंट्री जोन में बदल दिए गए हैं। बाबा, लोग दूर से ही पंडाल और मूर्तियों के दर्शन कर सकेंगे। बड़े पंडालों में को 10 मीटर की दूरी पर बैरिकेड बनाना होगा। छोटे पंडाल 5 मीटर की दूरी पर। 3000 पंडालों पर नजर रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल नहीं है। पंडालों में सिर्फ आयोजकों को जाने की इजाजत होगी। बड़े पंडाल में 25 आयोजक जा सकेंगे, छोटे में 15। और सीधे मोनीदीपा के पास चलते हैं, अपने वरिष्ठ सहयोगी के पास। मोनीदीपा, क्या इसका मतलब यह है पूजा तो होगी? हाँ जी, पूजा तो सब कुछ तैयार है। मैं इनफैक्ट एक बहुत पुराना पश्चिम बंगाल कोलकाता के पैंडल में हूँ, हाथी बागान सार्वजनीन। यहाँ पे आई हूँ, सब बंदोबस्त रेडी है। लेकिन जो राय आई हैं उससे काफी शॉक्ड है जो पूजा पैंडल ऑर्गेनाइजर है मिस्टर शाश्वत बोस। और मिस्टर बोस जो हैं वो एक पूजा दुर्गोत्सव फोरम के भी हेड हैं। उसके साथ कोलकाता के सबसे बड़े 400 दुर्गा पूजा शामिल हैं उस फोरम से। और उनके बिहाफ में मिस्टर बोस ने कहा ये बहुत ही दुखद बात है। और मैंने पूछा कि दुखद तो है, लेकिन ये तो इकोनॉमिक लॉस क्या आपका होगा बहुत? तो उन्होंने कहा नहीं, इकोनॉमिक लॉस हमारा नहीं होगा। और ये जो पूजा है ये कोई प्रॉफिट लॉस का मामला नहीं है हमारे लिए। ये एक पैशन है हमारे लिए और उस पे जरूर हमको ठोस आई है। लेकिन जो हाई कोर्ट की राय है वो तो मानना ही पड़ेगा। राय की तरफ से जो स्पेसिफिक्स है, नो एंट्री फॉर विजिटर्स। 10 मीटर दूर जो बड़ा पैंडल है उससे 10 मीटर दूर बैरिकेड लगाया जाएगा। छोटा पैंडल 5 मीटर दूर बैरिकेड लगाया जाएगा। और वहां से लोग अगर चाहे तो देख पाएंगे दुर्गा की मूर्ति, लेकिन उससे ज्यादा पास वो नहीं आ पाएंगे। और जो दूसरी बात है, पैंडल में बस 25 लोग घुस सकते हैं। बड़े पैंडल में 25 लोग जिनका नाम पहले से दिया जाएगा। और वो 25 लोग ज्यादातर ऑर्गेनाइजर ही होंगे। तो जरूर पूजा पर रिस्ट्रिक्शन काफी कड़ा। राज्य सरकार की तरफ से क्या होगा आगे हमें देखना पड़ेगा। पर पूजा बस अब 3 दिन ही दूर है। इसको लेके जरूर कोलकाता शहर में, पश्चिम बंगाल में हलचल। बहुत बहुत शुक्रिया मोनीदीपा। मेरा एक सवाल है मोनीदीपा जी, मेरा एक सवाल है। आप हैं हमारे साथ? हाँ जी, हाँ जी। मेरा एक सवाल, आपके बगल का राज्य है बिहार, जहां से मैं आता हूं। वहां चुनाव होने वाले हैं। आपने तस्वीरें देखी होंगी, क्या रैलियां हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही नहीं कर सकते। कोई मास्क नहीं पहनता और जो मास्क पहनता है उसको चिढ़ाया जाता है। तो एक राज्य जो है पूजा के लिए ऐसा नियम है, दूसरे राज्य में इलेक्शन के समय कोई नियम नहीं है। चुनाव आयोग वहां कुछ नहीं कर रही है। जी, ये तो कमेंट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो कोर्ट ने कहा वो मैं कह सकती हूँ आपको। कोलकाता हाई कोर्ट ने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल का सरकार का सदिच्छा है। वो सरकार चाहती है कि ठीक तरह से विदाउट एनी डेंजर टू पीपल, पैंडेमिक से कोई उनको कुछ ना हो, इसका व्यवस्था, इसका इंटेंट या इच्छा जरूर सरकार को है। लेकिन जो स्टेप्स, इम्प्लीमेंटेशन, इस पर कोर्ट को थोड़ा शक है। जैसे कोलकाता में 3000 पूजा है, यहाँ पे 30,000 पुलिस होंगे। कोर्ट को लगा ये इनफ नहीं है। तो जरूर यहाँ पे ये बात है कि यहाँ पे इंटेंट तो है, इच्छा तो थी कि ठीक ठाक पूजा किया जाए। लेकिन पास वाले राज्य में इलेक्शन का मामला है, अलग मामला है। यहाँ पे शायद वायलेशन हो रहे हैं। एक संक्षिप्त में जवाब चाहूंगा। एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो कि बाकी जगह भी छपी है। एक मूर्ति की तस्वीर है, एक माइग्रेंट वर्कर जो अभी हाल में हमने देखा कि एक बच्चा गोद में है, एक बच्चा आगे और एक बच्चा पीछे है, वो चल रही है। इस मूर्ति को लेकर के बहुत ही लोगों में प्रतिक्रिया है। ये किस पंडाल का है, यदि संक्षेप में बता सके? हाँ जी, ये बोरीशा क्लब का पंडाल है। बोरीशा क्लब का
33-34 साल से पूजा हो रहा है। ये कोलकाता के दक्षिण की तरफ बेहाला में है। और यहाँ पे जो शिल्पी हैं उनसे मैंने बात किया तो वो कह रहे थे कि ये जो उन्होंने मूर्ति बनाई है, ये मूर्ति माइग्रेंट दुर्गा है, जो दुर्गा देवी के पास पहुंच रही हैं त्राण के लिए, रिलीफ के लिए। और उनके गोद में जो बच्चा है वो शायद कार्तिक है, शायद लक्ष्मी और सरस्वती उनके पास है, नीचे की तरफ गणेश भी है, लेकिन कोई असुर नहीं था पंडाल में। तो मैंने पूछा असुर क्यों नहीं है, तो उनका जो आर्टिस्ट है उनका कहना था कि असुर तो भूख है, वही असली असुर है, और उस भूख से बचने के लिए जो श्रमिक, परियायी श्रमिक, वो दुर्गा माँ के पास जा रही हैं। बहुत ही सुंदर सा एक माइंडसेट है। इसको लोग के थोड़ा सा क्रिटिसिज्म जरूर हुआ है कि थोड़ा टिपिकल सा आइडल हुआ है, लेकिन जरूर बरिशा क्लब में बहुत भीड़ हो रही है इस भगवान को देखने के लिए। जी मोनी दी, आपने सही कहा, भूख जो है वो सबसे बड़ा असुर है इस समाज का। और देखते हैं इस असुर का के बारे में को लेकर के बिहार के चुनाव में कुछ असर पड़ता है या नहीं।